Students, after I guess you are all knowing how to calculate x bar, m and z, that is mean, median and mode. Now we are starting a short topic, that is quartile. This is also an important topic for you. अब ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको मीडियन की याद दिलाएगा, बिकॉज समवेयर अराउंड इट इज़ कनेक्टेड टू मीडियन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें, इसके नाम से ही पता चलना चाहिए है क्वार्टाइल. तो हमने एक वर्ड सुना हुआ है क्वार्टर. तो क्वार्टर, जैसे कि हम जानते हैं, किसी चीज़ का फोर्थ पार्ट जो होता है वो क्वार्टर बनता है. और इसी तरीके से एक कंप्लीट वैल्यू या वन सिंगल सर्कल के अंदर या किसी भी चीज़ के 4 मेजर क्वार्टर हो सकते हैं, मतलब फोर्थ पार्ट होता है. तो सेम वे क्वार्टाइल्स का मतलब है द वैल्यूज़ विच डिवाइड अ पॉपुलेशन और डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो किसी भी पॉपुलेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब कुछ जने कहते हैं 2 क्वार्टाइल्स आर देयर, कुछ जने कहते हैं 3 क्वार्टाइल्स आर देयर. तो मैं आपको सारा क्लैरिफिकेशन बताता हूँ. मेजरली 2 क्वार्टाइल्स माने जाते हैं. एक होता है Q1, जिसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल या क्वार्टाइल 1 भी कहते हैं, और सेकंड होता है क्वार्टाइल 3 या थर्ड क्वार्टाइल. अब आप कहोगे कि Q2 कहाँ गया या सेकंड क्वार्टाइल कहाँ गया, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपने मीडियन पढ़ी थी एक्चुअली वो सेकंड क्वार्टाइल होता है. सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन के नाम से अलग से पढ़ चुके हैं. तो आप चाहें तो 3 क्वार्टाइल्स बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 क्वार्टाइल्स बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मेजरली जनरली आपको अलग अलग सेक्शंस में देखने को मिलेगा. तो 2 क्वार्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, Q1 और Q3. और आपका जो मीडियन होता है वो Q2 की तरह बिहेव करता है. तो ये मैंने आपको नोट भी कर दिया है. Q2 is commonly known as median, which is already discussed in detail. तो Q1 that is first quartile और quartile 1, Q3 that is third quartile और quartile 3. तो इस बार हम quartile 1 और quartile 3 की बात करेंगे. मीडियन सेक्शन आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करा दिया है. तो यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की है कि आपका होल डेटा या पॉपुलेशन जो होता है वो 100% होता है. अब हमने डिस्कस किया था कि मीडियन जो होती है वो किसी भी सीरीज़ की या किसी भी डेटा की सबसे सेंट्रलाइज्ड वैल्यू होती है. तो सेंट्रलाइज्ड वैल्यू होने की वजह से वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगी. तो वो 100% को 50% और 50% दो हाफ में डिवाइड कर देगी. यानी हमारे पास टोटल 100% डेटा था, मीडियन उसको दो हाफ में डिवाइड कर देती है. एक 50% फर्स्ट हाफ, 50% सेकेंड हाफ. अब जब हम इसको क्वार्टाइल के साथ डिस्कस करते हैं तो होल डेटा पॉपुलेशन हो जाता है 100%. ये मीडियन ने आपके फर्स्ट 50% बनाया और फिर नेक्स्ट 50% बनाया. फर्स्ट 50% का हाफ होता है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल. मीडियन की वजह से दो हाफ बने थे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ. मीडियन की वजह से आपके दो हाफ बने थे, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है. अब इस फर्स्ट हाफ का जो हाफ होता है वो होता है Q1 और सेकंड हाफ का जो हाफ होता है वो होता है Q3. यानी अगर मैं यहाँ पर Q1 की प्लेसिंग करा दूँ तो 25% Q1, फिर 25%, फिर Q2, फिर 25% Q3 एंड 25%. यानी फर्स्ट 25% Q1 से छोटा होता है, 25 से 50 वाला परसेंटेज Q2 तक पहुँच जाता है, फिर 50 से 75 के बीच में अगला परसेंटेज होता है वो Q3 में बिहेव होता है, Q3 के बीच में होता है, और Q3 के बाद रेस्ट आपका जो 25% बचता है. ये मैंने आपको यहाँ डिवाइड करा के दिखाया है. ये देखिएगा, ये Q1 से पहले 25%, Q1 के बाद अगला 25%, ये दोनों मिलके हो जाते हैं 50%. यानी Q2 आपका बन जाता है मीडियन, जो कि आपकी पूरी सीरीज़ को दो हाफ में डिवाइड कर देता है, 50% और 50%. और Q1 फर्स्ट हाफ का मिड पॉइंट होता है. सेम वे अगले 50% के अंदर बीच में Q3 की रिप्लेसिंग करा दी जाती है, तो 25% एंड 25%. यानी आपका पूरा स्ट्रक्चर हुआ, Q2 है आपका मिड पॉइंट 50% पे, फिर इस फर्स्ट हाफ का 50% जो होता है वो है Q1. तो 25 के दो क्वार्टर बन गए, और फिर अगले इधर सेकंड हाफ का जो 50% है उसका मिड पॉइंट होता है Q3. तो 25 के दो क्वार्टर बन गए. तो आप देख सकते हैं सीरीज़ के 4 मेजर हिस्से हो गए, 1, 2, 3 एंड 4. इस तरीके से क्वार्टाइल्स आपकी सीरीज़ को 4 मेजर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. और ओवरऑल आपको मैंने बता दिया है, 2 मेजर क्वार्टर आपको पढ़ने हैं, Q1 एंड Q3.
Q2 भी एक क्वार्टर होता है, बट उस Q2 को आप मीडियन के नाम से अलग से पढ़ चुके हो, सो दैट इज़ अगेन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी स्टिल अगर मीडियन में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम फॉर दैट। अब क्वार्टल्स के साथ मैं आपको एक और टॉपिक कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। 3 ऐसी मेजर कैलकुलेशन है स्टैटिस्टिक्स में जहाँ पर आपको क्वार्टल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली कैलकुलेशन होगी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है IQR, फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। नेक्स्ट है QD, जिसे हम क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2, या फिर हम इसको IQR/2 भी कह सकते हैं, क्योंकि Q3 माइनस Q1 का मतलब ही IQR था। फिर एक कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हम देखते हैं, जैसे Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये हर सीरीज़ में सेम रहते हैं, चाहे इंडिविजुअल का क्वेश्चन चल रहा हो, चाहे डिस्क्रीट का हो, चाहे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ये 3 फॉर्मूले सेम चलते हैं। फ़र्क आता कहाँ है? फ़र्क आता है क्वार्टाइल की कैलकुलेशन करने में, कि Q1 और Q3 कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये फॉर्मूले हर सीरीज़ के लिए कॉमन रहते हैं, तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं, और बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी सीरीज़ में आप Q1 निकाल रहे हो, कौन सी सीरीज़ में Q3 निकाल रहे हो। तो उसके मेथड्स क्या होते हैं वो मैं आपको अब बता रहा हूँ।